कल छुट्टी थी ना? आप तो कह रहे थे कल। कल तो छुट्टी है ना। कल छुट्टी थी ना? हाँ। सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि तू कल आया था? सर ने खुद ही तो कहा था कि मैंने मैसेज नहीं डाला। हाँ। सर आपने तो मैसेज डाला सेशन नहीं। नहीं नहीं, क्या था ना कि छुट्टी थी लेकिन वो कोचिंग का शेड्यूल था, उसके अंदर छुट्टी नहीं थी। अच्छा, वो स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट की है ना। आपने परसों बोला था कि परसों भी शायद मतलब कल भी छुट्टी होगी, परसों भी छुट्टी होगी, इसलिए कल भी नहीं आई। नहीं, कल छुट्टी थी ना तो हमने कल क्लास आ गई। नहीं करी। सपने में पड़ा होगा कुछ। हाँ। लाइट पता है आपको क्या होती है लाइट? थोड़ा बेसिक बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है ना? मेरा जो आपका लेवल है उसमें अचीव कर लूंगा, ठीक है? लाइट बता सकता हूँ बेसिक डेफिनेशन? It's the form of energy to visible मतलब किसी चीज को लेकर के काम है to give sensation to vision. स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बताया, स्टैंडर्ड है। Light is a form of energy consisting of photons. हाँ लाइट। लाइट जो है वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में होती है या फिर zigzag मोशन में होती है? Straight line से होती है ray optics के साथ. ठीक है। और वैक्यूम? वैक्यूम क्या होता है? Yes sir. मीडियम ना कोई मीडियम ना मीडियम लाइट। कोई भी मीडियम ना मतलब कोई भी वहाँ पे कोई भी पार्टिकल ना हो कुछ ना विदाउट एयर। ठीक है, विदाउट एयर। स्पीड ऑफ लाइट speed of 3 raised to 8 इन दिस मीटर। in air vacuum 3 into 10 to the power 8 per second, मीटर पर सेकंड। इन वैक्यूम, ठीक है ना? वाटर बता सकते हो कितनी होती है? सर इंडेक्स रख के कर सकते हो 9/4 9/9 वहां से 9/4 प्लस, in class 2 into 10 power 8 ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्लियर? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम पता है? यस तेज स्पीड की लाइट मतलब तेज हो तो वो रहेगा और जिसमें स्पीड की लाइट स्लो हो जाए मतलब लाइट की स्पीड सर इरेजर है फिर दोनों क्लास आगे होगी। नहीं नहीं सर, अभी तो जाने में कौन। अरे अच्छा टॉपिक है ये तो कह रहा हूँ डेंसर में क्या होती है लाइट? ये टीचर चलो चलो लोअर पास बाय। यस आई बस करती है मुझे तो मतलब पास करती है मेन सर्विस करती है अच्छा टेंशन में शुरू करती है अच्छा हाँ रेयर में फास्ट करती है सर क्योंकि डेंसर में मीडियम आ जाता है और उसकी वजह से उसकी टेंस से क्या मतलब होता है? जिसमें सब पार्टिकल्स ज्यादा है क्या है? पास का है ना? ये धुआं है, ठीक है ना? ये जो पार्टिकल्स हैं कहाँ है आपके पास? पास पास में, ठीक है ना? क्लोज क्लोज। जब पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे तो क्या होगा? ऑब्स्टेकल लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा लाइट को ट्रेवल करने में। तो डेंसर में क्या होती है लाइट की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। और रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये एग्जाम्पल रेयर मीडियम का। और इसका वाटर ग्लास ऐसा क्या हो गया आपका? ग्लास हो गया है ना? वाटर, ठीक है ना? जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है, लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसफर होती है ट्रांसफर कौन सी कहाँ? मतलब मैकेनिक नॉन मैकेनिकल नॉन होती है और ट्रांसफर से होती है क्योंकि उन्हें मीडियम ही चाहिए होता है ट्रैवल करने को तो मैग्नेटिक ट्रांसवर्स।
दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? हाँ दिख जाती है अगर विजिबल रीजन लाइट इससे बड़ा क्या है? अब बताऊंगा इसका पूरा स्पेक्ट्रम समझने वाला है अभी। ठीक है, लाइट क्या होती है? अरे इलेक्ट्रिक, बताओ। क्या सर देखो, गामा रेज में दिखती है, अल्ट्रावायलेट दिखती है, इंफ्रारेड दिखती है, नहीं दिखती, रेडियो वेव दिखती है, नहीं दिखती है ना। और कौन सी विजिबल होती है? विजिबल होती है ना। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, चलो। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला था, पता है किस वजह से मिला था? 1921 में। नहीं उसने कुछ प्रूफ करा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट पर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन या निकलते फिर हैं बॉडी से हाँ, तो एनर्जी जो प्लेट पर पड़ते हैं तो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, 1921 कोई बात नहीं। ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका सीक्वेंस में। सर किसका सर मैं गामा रेज क्या मेरे इंफ्रारेड विजिबल माइक्रोवेव और रेडियो हो गया बस, क्या है? इंफ्रारेड अच्छा विजिबल है इंफ्रारेड होगा फिर माइक्रोवेव और रेडियो इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, रेडियो एक्स, रेडियो। ठीक है, वेवलेंथ बता सकते हो? सर राइट हैंड साइड जाने पे पड़ती है वेवलेंथ, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज से पूछ। रेंज पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह से क्या है। इनमें क्या होगा? शॉर्ट वेवलेंथ होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होगी। गामा रेज वो जनरेट कहाँ होती है? डीके जब होता है, ठीक है, जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। एक्सरे पता है आपको? एक्सरे मशीन को एक्सरे होता है। अल्ट्रावायलेट सनबर्न। ठीक है, विजिबल, विजिबल क्या है जो हम आप देख पा रहे हैं? कौन सी? इंफ्रारेड भी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड पर ठीक है, माइक्रोवेव जो सेल फोन वगैरह होते हैं, वाईफाई और जो रेडियो वेव होती है वो जैसे संदेश वगैरह, माइक्रोवेव से हाँ वाईफाई जो है ना, मतलब सर्च होती है। ठीक है, इंफ्रारेड के बारे में कुछ मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर के
और जो स्नेक्स होते हैं वो इंफ्रारेड हमारी बॉडी में निकलती है इंफ्रारेड, यस सर निकलती है। इसमें भी हीटिंग वाली चीजें होती है, हाँ। जो गर्म वाली चीजें होती है। एक बॉल है, उसको गर्म करके आप कहाँ ले जाओ, अंधेरे में निकलो, कैसे दिखेगी आपको? रेड दिखेगी, ठीक है ना? तो जितनी भी जैसे हमारी बॉडी है उसमें से भी क्या होता है, हीटिंग रेस निकलती है, वो क्या होती है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड होती है, ठीक है ना? जनरली देखो, जैसे कि एक मिसाइल है ना, मिसाइल जो सोलर होता है, रडार होता है, वो कैसे कैच करता है उसको मिसाइल को? इसकी आइस तो होती नहीं कोई, है ना? एक एरोप्लेन जा रहा है, उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, और हीट में क्या होती है, इंफ्रारेड होती है। तो वो इंफ्रारेड को कैच करता है, जो सेंसर्स होते हैं उसको कैच करते हैं, इंफ्रारेड को कैच करते हैं, ठीक है? वो टारगेट किसको करते हैं, जहां से हीट निकलती है, ठीक है ना? इसी तरह जो आर्मी होती है, वो एक चश्मे दिए जाते हैं, गोगल्स, है ना? ठीक है ना, नाइट विजन ग्लास बोलते हैं, ग्रीन और कुछ करके ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, जब रात में जाते हैं तो उनको क्या दिखते हैं, हम जैसे दिख जाएंगे, कोई भी दिख जाएगा उनको, किसकी वजह से दिखेंगे, क्योंकि हम बॉडी के अंदर से भी क्या निकलती है, इंफ्रारेड निकल, ठीक है ना? बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है? चलो, इधर जाने पर क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी पड़ेगी। शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, तो इधर से इधर जाएंगे, क्या होगा, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है? हाई एनर्जी तो इधर क्या होगी, लो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी। रेड कलर किधर है, रेड कलर इधर लाई कर रहा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होगी, ठीक है? लो एनर्जी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ, लो एनर्जी है, लो फ्रीक्वेंसी, क्लियर है इसका? ठीक है, और वॉयलेट इधर है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट का जे ड्यूअल, ठीक है, किसने बताया था? सबसे पहले तो न्यूटन जो वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल, ठीक है? वेव नेचर पर क्या क्या स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फर्स्ट दिखा दो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सेकंड क्या स्टडी करते हैं, क्योंकि लाइट की वेव नेचर की बात होगी, तो किसकी बात करेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, वर्गीकरण, डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन, ठीक है ना? और जब हम पार्टिकल के नेचर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कौन सा है? हम्म? मैंने कुछ सर्च किया आपसे पढ़ाई से ये कॉम्पटन, कॉम्पटन दिखाएंगे मतलब ये वाली चीज हमने कॉम्प्लेक्स एंड मास बताऊंगा अभी तो लिखा हुआ ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट आपके शायद नहीं ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ये बता दूं सर, ठीक है ना?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊं तो क्या होता है? मतलब एक प्लेन पे पड़ी की चली जाती है बताओ। जिस मतलब रिफ्लेक्ट कर जाती है और उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट किसी कर मीडियम जाती पे वापस चली जाती है जिस मीडियम से आती है उस पर रिफ्लेक्ट हो जो रेज है एक स्मूथ मीडियम पे क्या करेगी? हिट करेगी, Incident तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में चल जाएगी। ठीक है ना? जब भी कोई जो प्रकाश की किरण है वो एक मीडियम से टकराकर वापिस अगर उसी मीडियम में चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं? है। रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो कितने टू टाइप्स का होता है, ठीक है? सरफेस, जो सरफेस से रे हिट करेगी, टू टाइप्स का सरफेस होता है। पहला क्या कौन सा होता है? प्लेन सरफेस। यस ठीक है? या तो वो किससे टकराएगी? प्लेन सरफेस से, या फिर किससे टकराएगी? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना? समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन है गोलीय सतह द्वारा। जब प्लेन सरफेस से टकराएगी इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। यस और जब स्फेरिकल सरफेस से टकराएगी इसको क्या बोलोगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। सेकंड क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है? यस सर। बताओ। कि मतलब वो एक ही प्लेन में लाया करता है उसका नॉर्मल प्लेन हाँ और रिफ्लेक्टिव लाइट और जो इंसिडेंट लाइट है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द वन प्लेन सेम प्लेन। ठीक है? ये क्या होते हैं? तीनों कोप्लेनर। ठीक है? सब एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट पर हिट कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस आर इन कोप्लेन। ठीक है? सेकंड क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ। इंसिडेंट और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? रिफ्लेक्शन होता है और एक माइनस आई चेक होगा उतनी दूरी इमेज बने। ये क्या होता है? इमेज क्या होता है? इमेज क्या होते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेगी यस एक पॉइंट के किसी बिंदु पर अगर क्या होता है, किसी पॉइंट पर एक रिफ्लेक्टेड रे आती है और फिर वापस वो क्या करती है? किसी हाँ जाके मिलती है मिलती है या फिर क्या होती है? मिलती हुई करती है। ठीक है? फील्स और फील्स टू मीट। ठीक है ना? मिलती है या फिर मिलती हुई शक्ति होती है। ठीक है? लिख लो क्या है? An object is created when light travels travel light travel from a point objects to meet or refuse to meet.
किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से परावर्तन के बाद होती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई गति है। ठीक है ना? एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मीट और फील्ड्स टू मीट। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई गति। ठीक है, ठीक है। इमेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप की रियल एंड वर्चुअल। रियल, सेकेंड है वास्तविक प्रतिनिधि और आभासी प्रतिनिधि। ठीक है, बताओ उनकी प्रॉपर्टीज। इसमें मतलब कोई असलियत में मिलती होती है। लिनियर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्टेड होती है। होती है, ठीक है। ये सब मिलता है। और कहाँ मिलती है हमें? सेम सेम साइड में मिलती है ऑब्जेक्ट की। कौन की फ्रंट ऑफ मिरर। हाँ, ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, और नहीं। एंड फ्रंट ऑफ द, तीन सारी चुनके ठीक है, वर्चुअल क्या होगी? डायरेक्ट डायरेक्ट होगी और इनसाइड द मिरर राइट। लिखा होगी ऑलवेज अपराइट। राइट बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? सर हम तो डायरेक्ट हो गया बट अपराइट भी सही है। रियल इमेज हमेशा क्या होगी? सीधी होगी और मिरर के पीछे बनेगी, तो मैं सामने बनेगी। और जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी? हमेशा उल्टी होगी और, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है ना? क्या होता है कि रेज होती है वो एक्चुअली कन्वर्ट देती है, मतलब एक्चुअल में क्या करती है, वो एक्चुअल में मिलती है। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? फेयर टू कन्वर्ट। ठीक है, वास्तव में नहीं मिलेगी लेकिन मिलती हुई क्या होगी? दिखेगा हमें कि मिल गई। ठीक है, रिफ्लेक्टेड के पास। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम? रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं और वर्चुअल को, ठीक है ना? अच्छा ना, वो करा के तुमको क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो उसको कहाँ पर रखेंगे आप? मिरर के सामने लेफ्ट साइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये क्या है? ए बी क्या है आपको? ऑब्जेक्ट। हमेशा कहाँ रखेंगे आप?
मिरर के सामने, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है ना। और जितनी दूर है ये कोण है उतनी ही ए पी इज इक्वल टू टी यानी कि जितनी दूर मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या होगी आपका इमेज क्रिएट होगी, ठीक है ना। यस अगर नॉर्मल से कोई रेज आ रही है तो क्या होगा, वो इस डाउन वो वापस पास ठीक है ना। यस यहाँ से इंसिडेंट रे इक्वल टू जीरो, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी जीरो होगी, ठीक है ना। यस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का वो कितना होता है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सर इंफिनाइट ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या होता है मिरर का इनफाइनाइट। और कितनी होती है इसकी इन मिरर की जीरो, और फोकल लेंथ फोकल लेंथ, ठीक है ना। अगर हम किसी प्लेन मिरर से के सामने v वेलोसिटी से आ रहे हैं तो हमारा इमेज कितनी वेलोसिटी से आएगा, आएगा बट डिफरेंट डायरेक्शन मतलब हमारी तरफ कॉटन अगर हम किसी मिरर के पास v वेलोसिटी से आ रहे हैं तो हमारा इमेज कितनी वेलोसिटी से आएगा, प्लेन मिरर पर, ठीक है ना। प्लेन मिरर में अगर हम जो है v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इमेज कितनी वेलोसिटी से आएगा, 2v वेलोसिटी से, ठीक है। अगर एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखकर, यस ठीक है, हम मिरर को क्या करें, पेपर थीटा डिग्री रोटेट कर दें यस तो इनसे रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कितनी डिग्री रोटेट होगी, ये अगर हमने ऐसे करा है तो वो इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखकर मिरर को रोटेट कर दिया थीटा डिग्री को, रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री होगी मूव होगी, ठीक है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ना। याद रहेगा ये भी, ठीक है। अगर हम एक मिरर में अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं तो मिरर की इमेज कितनी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको इनफाइनाइट इमेज चाहिए तो मिरर को कैसे रखने पड़ेंगे, पैरेलल दूसरे के पैरेलल, ठीक है। और अगर थीटा डिग्री पर रखेंगे तो पता चले मतलब मतलब पता चलेगा क्वेश्चन लिखो है कि बाय थीटा करके ऊपर अगर हम क्या करें 30 डिग्री पर रख दें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, इसकी डिग्री अपॉन माइनस 1, यस ठीक है। इफ 11 इंच इफ ये 60 अपॉन थीटा इज क्या हो, अगर इवन आ जाए ये वाली वैल्यू अगर क्या आ जाए इवन आ जाए तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर 60 अपॉन थीटा क्या आ जाए आपका ओड आ जाए, ठीक है, तो माइनस नहीं करेंगे, कितने आया इमेज 11, ठीक है। 120 45 के लिए बताना कितना आएगा, 45 डिग्री के लिए नंबर ऑफ पेज,
फ्रैक्शन है। नहीं, क्या है? ठीक है ना? यस सर। यहाँ पे काट देंगे तो कितनी बार आएगी? तीन बार। यस सर। ये माइनस है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन पता है? क्या था? लेटरल इन्वर्जन, क्या सर? साइड इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। यस सर। मेरा में उल्टा दिखता है। अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं जो उल्टे दिखते हैं? सर बहुत सारे, अब हम नहीं चाहते चारे गिन दे। ए से डी सेम कितने होते हैं? सेम, डी आई सेम होता है। जो सेम दिखते हैं सेम क्या होते हैं? आई सेम वे सेम गिनो। जेएस अमूल्य अमूल्य वर्ड्स हैं क्या होते हैं? सेम दिखते हैं बाकी वर्ड। ठीक है, ये होगी। लास्ट वाला एक जेड छोड़ देना। ठीक है, यू बी एक्स बस, यू बी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेयर को, दोनों स्फेयर को क्या करो? बीच में से कट कर दो। यस सर। ठीक है, और इसका जो आउटर पार्ट है उसको पॉलिश करोगे तो ये मिरर कौन सा बनेगा? ये बनेगा और ये कौन के मिरर बनेगा? ठीक है, और अगर इनसाइड वाले पार्ट को पॉलिश करो तो ये कौन सा बनेगा? कौन? ठीक है ना? याद रहेगी ना बात? तरह से याद कर लेना। नहीं भूल जाता हूँ। एक हाफ सर्कल है, उसको ऊपर से कट करके इधर पॉलिश करूंगा तो अवतल दर्पण, और इधर पॉलिश करूंगा इधर की साइड करूंगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्ट और के ठीक है, और डाइवर्जिंग कौन है? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ क्या होता है? सर्कल से काट रहे हैं ना, उसका ही जो सेंटर होता है बीच का। ठीक है, ये अगर एक सर्कल है, इसमें से ये वाला पॉइंट क्या होगा जो इसका सेंटर होगा? ये क्या होगा यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल क्या होगा? और जो उसकी मतलब बीच का ये आपका मिरर है, तो जो सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, वो क्या होगा आपका? पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? इसके पोल से और सेंटर से मतलब पास कर रहे हैं। ये जो रेडियस है इसका काइंड है। ठीक है, बैक्स तरफ भी जब निकला नहीं ना, ड्यूटी में निकला आज पोस्ट ऑफिस फोन आया था क्या वहां से? मेरे पास तो खाना आया था एक दो दिन पहले, तो भी आया था गाड़ी। कोई नहीं, मैं देख लूंगा, मिल जाएगा ना बस, तो वहीं पोस्ट ऑफिस। चलो कॉल करके पूछूंगा, मैं लगभग 10 बजे का नहीं पहुंचूंगा वहां पर ना। अगर वो 10 सवा 10 बजे होगा ना तो मिल जाऊंगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सेंटर और पोल से। ठीक है, फोकल पॉइंट, और जहाँ पे मतलब सेंटर ये जहाँ पे सारी पैरेलल लाइट आ जाएगा।
इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको क्या बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है, कैपिटल। जो रिफ्लेक्टेड रे है एक परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, यानी कर्व है, प्योर फीट पे जो लाइन है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये है। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, ये तो, ठीक है ना, आर बाय, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कितने तरह का इमेज फॉर्मेशन का ये बता दो। इसको बनाना सर आप बनाइए, हम बताएंगे। परफेक्ट नहीं है। टफ है, नहीं सर, परफेक्ट नहीं है उसमें, बनाने को चाहिए ना है। जो देखो आज के बाद में बोलो, ठीक है बता, ठीक है, डायग्राम सीख लो पहले कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ये ड्रॉ करो, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, और ये 6 आप कहाँ बनाओगे, यहाँ पर, यस सर। ठीक है। और यहाँ से वापस में क्या करोगे, 6 से भी आपको स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, एक नहीं, जैसे जैसे पास आने लगेंगे छोटी होती जाएगी। ठीक है। 6 से स्टार्ट नहीं करना, 1 2 3 4 है 5, ठीक है। यस सर। अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ इमेज। तो इमेज जो है फर्स्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो आपका इनफाइनाइट में, इमेज फोकस पे बनती ठीक है, है। और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे 1 से 1 वाला कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, यस सर। ठीक है, लिख लो। ये दिशा बनाएंगे। When object place is an infinite, ठीक है? जब वस्तु कहाँ पर हो आपकी, अनंत पर, ये बताओ मुझे कैसा बनेगा, स्केल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और छोटा बनेगा, है ना, क्या बनेगा, रियल बनेगा, और ठीक है, रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि मिरर के साइड है, साइड ठीक है, रियल है और उल्टा है, ठीक है। रियल बनेगा, अपवर्टेड बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनेगा,
और फोकस बस पॉइंट। ठीक है, ये आपका फोमिंग ठीक है ना। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा छोटा। ठीक है, यहाँ पर जो बल का लेंथ है देखो बड़ा है और यहाँ पर क्या है छोटा। तो स्मॉलर देन वन। ठीक है ना। क्या है? यस सर जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो हमारा इनफाइनाइट। टाइम पर ठीक है, तो वन से वन को मिलाओ, कहाँ पर मिल रहा है फोकल पॉइंट पर। तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा पॉइंट पर बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा है देखो, उल्टा बनेगा। और वस्तु से ये वन की लेंथ बड़ी है और ये क्या है वन की लेंथ छोटा बनता है। ठीक है, सेकंड सेकंड जब फोकस की चीज से मतलब बेचकर और कंटीन्यूअस माइंड से फिर आप करते हैं। सेकंड बताओ। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगा इमेज ठीक है, टू तो टू से मिलाना है। ठीक है, कहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के फोकल लेंथ नहीं है फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा रियल बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, और भी छोटा होगा। ठीक है, और जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो यही बता रहा हूँ अभी कहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की हो। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी उल्टी बनेगी और ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की बनेगी। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन क्या है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में हो आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहाँ बनेगा इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में बनेगा उल्टा बनेगा रियल बनेगा और छोटा है बड़ा है बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर हो तो इनफाइनाइट पर बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। और जब कहाँ पर हो बॉल के बीच में हो सीधा बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और वर्चुअल। ठीक है, सिक्स कहाँ है ये ठीक है ना। मिरर का फॉर्मूला बताऊंगा मिरर कौन सी इक्वल टू ना कौन सी यहाँ पर नीचे है आपका क्या है आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बी बी क्या है आपका लेंथ ऑफ इमेज और यू क्या है आपका लेंथ बोल दो हाइट बोल दो डिस्टेंस बोल दो लेंथ ऑफ साइन कन्वेंशन बताए इंसिडेंट रहेगी अलोंग है तो पॉजिटिव, अगर उससे छूटा जा रहा है तो नेगेटिव। इंसिडेंट रेस होगी एक्स एक्सेस है ये एक्स होगा ये वाई यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी सब पॉजिटिव होंगी नहीं नहीं समझ इधर जब और इधर तो पॉजिटिव होगी यस सर इधर जब तो क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव होगी।
इधर चलूँ तो पॉजिटिव। नेगेटिव हाँ, वाई वाई डैश, और इधर भी चलूंगा तो पॉजिटिव। नेगेटिव होगी। यस सर ठीक है। इधर तो चलेंगे पॉजिटिव ही होगा। तो राइट हैंड साइड चलते हैं। एक्स पे चलेंगे नहीं। हाँ सर इधर चलेंगे तो यस यस ठीक है ना। तो पोल के अगर आपके राइट साइड है तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। लेफ्ट साइड है तो वैल्यू कैसी आएगी आपकी? नेगेटिव। ठीक है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? और पॉजिटिव। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी आपकी? नेगेटिव नेगेटिव होगी दोनों साइड। ठीक है। नेगेटिव। और लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी? सर इमेज नेगेटिव होगी तो क्रिएटिव होगी कॉन्वेक्स में क्या होगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये क्या होगा? मतलब अगर रियल इमेज है तो ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ठीक है। रिलेशन बिटवीन एम एफ एंड यू। m is equals to m upon f minus 4 mirrors। एम इज इक्वल टू f upon f minus एफ माइनस यू। और बी के लिए b के लिए लिखना नहीं पड़ा सिर्फ एफ माइनस बी अपॉन f minus। ठीक है। ये रिलेशन है आपका। एम क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन है। आवर्धन को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन लेटरल भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। बी पता है अभी क्या होती है? लेंथ ऑफ बताना। लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम फोर पोल पे ही लेते हैं सारे। जो हम जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो सब पोल से ही मेजर करेंगे। सर लेंथ बोलेंगे या इसके हाइट डिस्टेंस बोल बोलेंगे? डिस्टेंस बोल दो। वो कोई पूछेंगे आपको हाइट ही बोल सकते हो। डिस्टेंस ही बोल दो आप। ठीक है। और यू क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ एक चीज और है। अगर आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में हो तो क्या होगा? इंसिडेंट रे एट द एंगल ऑफ थीटा विद द नॉर्मल इन वेक्टर फॉर्म। अगर वो आई कैप में जा रहा होगा दूसरा वाला जे कैप में जाएगा। I is equal to sin theta i कैप माइनस cos थीटा जे कैप। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा जे कैप। जी हाँ सर। हेलो जी सर। मुझे उनका नंबर दे देना व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन लिखवाओ या बोर्ड पे लिखूं?
बताओ और से पीछे क्या है? where should be an object be placed in front of concave mirror, the radius of curvature 40 centimeter, to obtain a real image that is twice the size of the object. ना क्या है क्वेश्चन से? There should be an object should be placed in front of the plane. radius of curvature say obtain a real image that is twice the size of the object. ना आंसर सेंटीमीटर आंसर 60 गलत है. सर एक सेकंड मैं बताती हूँ मुझे. 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 30 सेंटीमीटर फॉर्मूले से करा एफ अपॉन एफ माइनस 12 और एम मैग्निफिकेशन माइनस 2 twice the size of the object. सर क्या कि नहीं ये सर वी अपॉन m एम माइनस 3 वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस 4 r कितना है रेडियस सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर r by 2 कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर माइनस माइनस ठीक है आउट ऑफ द बॉडी ठीक है चाहे तो इससे कर लो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस प्लस 1 अपॉन यू ठीक हो जाएगा ठीक है नहीं तो एम इज इक्वल टू कितना होता है एफ अपॉन एफ माइनस एफ कितना है एफ हमारे एफ माइनस 20 अपॉन 3 माइनस वो निकालना था अरे निकालना है एम इज इक्वल टू माइनस ये कौन है कितना है माइनस 2 माइनस पे कराऊंगा कर लोगे ना उधर
क्वेश्चन दो। गिनती में बात पोजीशन ऑफ द बेस को खुलना चाहिए तो -12 से माइनस थ्री प्रिंसिपल से आगे क्या है? एक्सेस पर एक्सिस फाइंड द शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ द फॉर्मूला नहीं पता इसका? 12 में सॉरी सर मतलब 1/5 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया ना शायद से। हाँ ये तो यही लगाया सर। पर डेल भी क्या है आपको? 1 मिलीमीटर फिक्स पोजीशन इन इमेज और डेल यू क्या है? पोजीशन इन ऑब्जेक्ट शिफ्टेड पोजीशन इन करो। इसे मिलीमीटर में रख देना नहीं। तो यूनिट से हाँ यूनिट वो कट तो जाएगी। कट जाएगी, मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। हाँ तो 1/5 ऐसे आगे भी है। जीरो पॉइंट वन फोर समथिंग हाँ 0.14 प्लस माइनस शिफ्ट है। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं। अगर वो पास आएगी तो वो दूर जाएगी माइनस में। कराऊं कर लो।
एफ तो बी निकालोगे आप, पोजिशन ऑफ इमेज निकालोगे, ठीक है। उसके बाद जो बी आएगा और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ओके। और ये जो डेल बी दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, उनका 1 मिलीमीटर, ठीक है। सिक्सटीन ऑब्जेक्ट कितने दे रखी है, 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। मैंने थोड़ा कुछ कराओगे सॉल्यूशन, नहीं हो जस्ट ठीक करोगे, चलो। ब्लू कितना दे रखा है आपका, 4 होगा, है ना, 60 सेंटीमीटर। अब कितना है, -10 -10 सेंटीमीटर। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वन एफ इक्वल टू वन, हाँ, 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/f, इनका फॉर्मूला कैसे था, 15 इमेज अपॉन 15 ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस स्क्वायर अपॉन, ठीक है। सेट का यू आपको गिवन है 1 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से डेल्टा वी में से इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का स्क्वायर इंटू डेल्टा यू, वी की वैल्यू कितनी निकली आपकी, -12, और यू कितना है, -1, ठीक है। कितना रहेगा, -1/5 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, तो -1/, ठीक है। क्या होता है ना, अच्छा, हाँ, 2 3, कल तक होगा तो तुम्हारा नीट क्वालिफाई होगा, हाँ। आज यदि फर्दर होगा, क्लास में खोला करते अपना, आज भी पढ़ रहा हूँ मैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, बात कर लो, क्वेश्चन और करा दूंगा तुम्हें, 2 क्वेश्चन करा दूंगा। Right, incident rate in normal n is given, then angle of incidence is, one is equal to I dot n upon mod of I mod of, if R and M is given,
वेरी एडवांस क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके लिए तो वेक्टर्स आने चाहिए। हाँ वेक्टर में ही आएगा क्वेश्चन। आई आर इज जीरो। माइनस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? सीमेंट है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी है, वैसा वाला भी है। प्रैक्टिस सेट भी है, कर लिया ना? यस चलो क्वेश्चन लिखो, जेई में एडवांस एडवांस। Find the angle of incidence. Direction 1 upon 2 IT plus j cap is an incident on a plane mirror. After reflection, we travel along the direction this, find the angle of incidence. लाइक एंड ऑल। काटूंगा अभी सॉल्व कर दूँ। -3/4 आ रहा है, cos 180 माइनस कैसे? तब cos 180 क्या होता है? cos 180 कितना होता है सर? क्या 1 होता है? कब? माइनस माइनस आया आंसर?
सर ऐसे ही कराया आपने। कराया सर। 30 आ रहा है स्क्रीन में। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसे ट्राई कर लेना घर से, ठीक है? इसके और क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं है ना, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के। यस सर। ठीक है, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद देख लेते हैं बाकी, है ना? प्लेन मिरर से यही पूछेगा, ज्यादा जो टफ होगा मैं करा दूंगा, ठीक है? तो 1 मिनट अरे तीन बोल क्या करना, सॉल्व भी तो करना तुम्हें। कर लियो, चलो मैं स्लाइड पीछे कर दूंगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो, है ना? इसके लिए कितने कराओगे? हो गया था लास्ट में। बस नहीं करेंगे। तीन ओके, इसका आंसर देखने का क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। के बाद चेंज हो जाती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। सर मैं नॉन स्क्रीन
by less Same thing. ठीक है ना? yes स्नेल्स लॉ आपको पता है क्या होता है? स्नेल्स लॉ क्या होता है बताओ? साइन आई साइन y साइन आर इज इक्वल साइन आर अपॉन आर अपॉन इक्वल टू if refractive index एन2 अपॉन एन1, ठीक है ना? टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? टेम्परेचर के साथ मतलब भी कम होता जाता है टेम्परेचर क्या होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? फिर इंसिडेंट रे की वेलोसिटी v1 है और रिफ्लेक्टेड वो वेव की वेलोसिटी कितनी है v2 है, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? डेविएशन एंगल होगा i माइनस आर, ठीक है? v1 लेस देन v2 एंड डेविएशन एंगल विल r माइनस, ठीक है? Heat on the of light in vacuum, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है? टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ ग्लास, P से लगेगा टाइम T by P by P हो जाए डिस्टेंस कितनी है? steps में L है स्पीड कितनी होगी? P होगी या C by N लिखो टी बाय सी बाय बाय एन, ठीक है? बाय एन स्लैब है, टाइम इक्वल है तो ठीक ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन करेंगे
हेल्प मतलब हेल्प तो डिस्टेंस है मेरे से वॉट का दिक्कत थी तो मैं वाटर और ठीक है तो आपका मेरा लगा हुआ है तो हिसाब से कितने नहीं अच्छे और जो वाटर की जो डेप्थ है वो वैल्यू देखा तो वैल्यू करके आंसर
shadow form on the bottom when the sun is setting. Hello? 7.5 upon 4 या 15 by 8 from 4 from 4 हाँ, 7 से रेज आ रही है पैरेलल है, ठीक है ना? ठीक है। और बाइनरी 90 डिग्री, ठीक है, एटमॉस 90 पूरा 19 लेके नहीं, है ना? 89 पॉइंट समथिंग होगी वो, ठीक है, 90। ये रही सर टर्न करेगी, ठीक है, एंगल कितना होगा आपका आर, ठीक है, एंगल भी कितना होगा इसका आर होगा, ठीक है। आफ्टर डिस्टेंस पहले स्नैप ऑफ क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इनटू अपॉन एंगल एक्स कितना है आपका 4/3 है, ठीक है। साइन आई कितना है आपका 90 90 साइन साइन आर करके 4/3 और ये साइन आर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। साइन आर कितना हो जाएगा आपका स्मॉल पीस ऑफ बोर्ड, क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ बोर्ड क्या है यहाँ पर नहीं रखा है, यस सर ठीक है। ये जो रे आएगी ये आगे नहीं जा पाएगी इसकी वजह से, तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, शेडो इसका यहाँ पर बनेगा। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है लेक का ये 2.5 मीटर, ठीक है। ये एंगल आर है जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये 2.5 है, ठीक है। यस एक्स फाइंड करना है, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ मुझे, ये कौन सा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से 10 और बताऊंगी कितना हो जाएगा। हम्म, बताओ, इस तरह करके बताओ। हाँ 0.5 अपॉन x x अपॉन x अपॉन 0.5 2.5 और 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका। and ये अपॉन 7 7 इज इक्वल टू x अपॉन 4.5 and then x is equal to 3 into 5 upon 1. ये यार कौन सा आगे ना कंसेप्ट। consider 90 डिग्री को स्नेल लॉ में sin i अपॉन sin r इक्वल टू n अपॉन n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3। तो यहाँ से sin r की वैल्यू आ गई 4/3। is ये ट्रायंगल ड्रॉ करा मैंने, ठीक है। तो ठीक है 4/3 क्लियर है। एक और क्वेश्चन करना है सेम है। जिसका वाटर लेवल है ये 50 सेंटीमीटर हाइट करेंगे।
80 सेंटीमीटर ये एंगल कितना है आपको? 55 डिग्री। ये बस पहले पोल है, हाफ का उसको पानी के अंदर है, ठीक है, और हाफ क्या है पानी के बाहर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट शेडो कहाँ कहाँ बनेगी इसकी? ये आई यहाँ पर, शेडो ये बनेगी यहाँ पर, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। पी आर 45 कितना होता है? 1। ए बी वैसे तो ऐसे है ना, इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू मान लिया, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ वाले ट्रायंगल से लेके चलो, वन है साइन 4/3 साइन हाफ है साइन, ठीक है, हाफ साइन फाइन। ठीक है सर। इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ? मेथड समझा रहा हूँ, अगर एग्जाम कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट क्या लिख लूँ, 25 लिख सकता हूँ। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी, ठीक है। तो tan r इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? x अपॉन 5t। यहाँ से tan r बताओ कितना हो जाएगा? 10/3/5। b बाय अंडर रूट 23 तुम्हें 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू x अपॉन 50। ये कितना हो जाएगा यहाँ से?
कितना हो जाएगा? 30, ये डिस्टेंस कितना है मेरा? 30 और ये डिस्टेंस कितना है? 50, तो 50 प्लस 30 80 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? कहाँ गलती की अपनी? मैंने ये माइनस नहीं करा, मैंने उनको प्लस कर बस फिर मैं 30 बनाया। Yes. इसका मिनिमम डेविएशन कितना होता है रिलेशन फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ? I minus A. I minus A. ए 1 माइनस 2 अगर एन होते सुन लिया ना? लेकिन इसलिए क्या प्रॉब्लम होता है? 5. n इक्वल टू माइनस ठीक है, ये आएगा। साइन कर दिया ना?
So what the rate of 9 meter per second vertically का calculate the actual velocity. Four point five. 4.5. सर सही कह रहे हैं आप 4.5 है 1.5 देखिए वो पॉइंट को दिखाने में देखे तो सब वेलोसिटी कम दिखेगी मुझे भी इसलिए इस तरह मतलब हाइट निकालते हैं Vertic velocity. लेकिन वेलोसिटी कम में निकाला मैंने पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाली 9 माइनस 3 तो ये 6 75 से कितना है तो एक ऑब्जर्व होगी तो मैंने अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला वेलोसिटी में से निकाल के नहीं हाइट तो उसको क्या दिखेगी हाइट हाइट कर्व को मतलब क्या दिखेगी ऊपर दिखेगी ना वो ये डिस्टेंस निकाल देंगे हम ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक से दिख रही है ये डिस्टेंस वाई है तो ये कितना निकल गया म्यू वाई ये टोटल डिस्टेंस क्लियर होगी वो कितनी होगी 60 हाँ 60% एस टी ना एक्स प्लस म्यू वाई यस सर ठीक है हाँ ये डिस्टेंस एक्स है वर्ड को कितने दिखेगी डिस्टेंस म्यू इंटू वाई दिखेगी म्यू इंटू वाई और जो एक्चुअल वर्ड की वेलोसिटी 9 है इसकी कितनी है 3 है ठीक है ना और ये टोटल हाइट कितनी है h तो जो टोटल हाइट किसके इक्वल होगी h इज इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ठीक है नहीं करना है h इज इक्वल टू x प्लस म्यू वाई पूरा करें इक्वल टू x अपॉन t प्लस फाइंड करनी है t h अपॉन dt कितनी करेंगे t h अपॉन dt किसकी वर्ड के लिए टोटल हाइट हमने मानी थी तो सरफेस 9 और dx अपॉन dt कितनी है 3 प्लस म्यू इंटू dy बाय dt और dy बाय dt कितना हो जाएगा यहाँ पे की वैल्यू कितनी है
ये ठीक है, 4.5 मीटर बस। वैसे भी कर सकते हो रिलेटेड, इस तरह से कर सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, आधा घंटे तो हो गया होगा ना। 5 मिनट हो गया। प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारी? प्रॉब्लम है किसी के पास?